जनाब, दहेज कम की एपिसोड 13 लेकर मैं आ चुकी हूँ। बहुत ही मज़े की है, सब काम छोड़ दिए दीजिए तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ओह, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? एंजॉय नहीं करना बेबी गर्ल? तुम तो एक रात की लाखों लेती हो, कभी कभी दे भी देती हो। वो उसकी आंखों में देखते हवासत से हंसा। शनाइल को न जाने क्यों इस अजनबियत भरे ताल्लुक के बावजूद बहुत बुरा लगा। शायद वो वाकई अफवाहें हों, शनाइल ने अजियत से कहकर नज़र फेरी और वो इस बोसीदा से कमरे को देखने लगी, फिर अपने पैर को जिसमें जंजीर जकड़ी थी। नेक बीवी बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी कितने पानी में होती हैं। मुझे तुमसे अलग में कुछ नहीं चाहिए। बैंक अकाउंट की तमाम डिटेल्स दो। जैसे ही तुम्हारा अकाउंट खाली हो गया तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जमशेद ने नाश्ता इसी टेबल पर लगाते शनाइल को देखे बिना कहा और इससे ही मुस्तकिल हैरानगी से देख रही थी। ठूस लो, मरकर मेरे सर ना आ जाना। उसके सामने किसी इंग्लिश सीरियल का बना बनाया बाउल खोल कर रखे स्पून देता वो पलटने लगा। जब शनाइल की आवाज़ पर रुका, तुम्हें कैसे पता मैं ये नाश्ता करती हूँ? वो फिर से पलटा। देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो लड़की उसका काफ़ी दिमाग पका चुकी हो। तुम जैसी मम्मी डैडी यही ठूसती है। तुमसे पहले भी कई एटीट्यूड्स हो और टैलेंट सिफर औरतें यहाँ आकर नज़ाकतें दिखा चुकी हैं। शनाइल को उसकी मिसाल पर हंसी आई और बाखुदा वो हंसती इस कदर पुरकशिश लगी कि जमशेद को अपने हवास बहाल रखने के लिए नज़र सरकानी पड़ी। शनाइल की ठोड़ी पर हंसते गड़ा नमूदार होता था, बेहद हसीन। पहला किडनैपर देखा है जिसके हाथ मुंह के बजाय पैर बांधा है। इसी से पता चलता है तुम कितने शरीफ हो। शनाइल ने मज़े से रसबेरी और हनी सॉस के साथ वो फीका सीरियल टेस्ट किया जो काफ़ी अच्छे ब्रांड का था। जमशेद ने फेरी नज़र वापस जमाई। ये जंजीर जो तुम्हारे पैर में है ज़ुबान में भी पड़ सकती है, सो बकबक बंद करो। ये लो, यहाँ डिटेल्स लिखो अपने अकाउंट की। जमशेद ने पीछे को होते शेल्फ से नोटबुक और पेंसिल उठाकर टेबल पर रखी। शनाइल अपना नाश्ता मज़े से करती मशकूक सा मुस्कुराई। मेरे अकाउंट में सिर्फ 10 लाख हैं। शनाइल ने अपने तई दिमाग किया। सब अकाउंट्स की कहा है, 6 अकाउंट हैं तुम्हारे। उल्लू समझ रखा है मुझे। जमशेद काट खाने को दौड़ा। शनाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस पर इम्प्रेस हुई। नहीं, उल्लू तो बहुत तेज़ होता है। ओके, 4 की दे देती हूँ, 2 रहने दो, वरना गुजर बसर कैसे करूँगी जिम? मेरा बाप मुझे मेरी हरकतों पर कब का जायदाद से आग कर चुका है। सड़क पर आ जाऊँगी। शनाइल ने ड्रामाई बेचारगी से काम लिया, पर जमशेद को पता नहीं क्यों शनाइल पर तरस नहीं आ रहा था। मेरा नुकसान है ये, मेरा मालिक मुझे मार भी सकता है इस फेवर फेवर पर। तुम तो निकल लोगी, मेरी जवानी ज़ाया हो जाएगी। जमशेद उसके खाने की स्पीड पर हैरान था, जैसे वो कब की भूखी हो। इसे अफसोस हुआ कि कुछ और हैवी भी ले आता। इसके लिए इस अंग्रेज़ी दलिए से बेचारे का आखिर क्या बन जाता। मैं एहसान का बदला उतार दूंगी। शनाइल ने हाथ रोका और सर पर खड़े जमशेद को यकीन दिलाते बोली, देखेंगे। मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। मेरा एक दोस्त है, इसे जॉब पर लगवाना होगा किसी अच्छी जगह। कासिम का ख्याल आते ही जमशेद ने बरवक्त जारती मतलबी अंदाज अपनाया। एक बुरी लड़की से अच्छी जॉब उम्मीद कर रहे हो? कहा था ना काफ़ी शरीफ हो। वो बार बार इसे शरीफ कहकर वहशी बनाने पर तुली थी। जमशेद टेबल पर हाथ मारता उसकी ओर गुस्से से झुका। अच्छा अच्छा, मेरे डैड का यहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ के मैनेजर से मेरी अब भी अच्छी सलाम दुआ है। जबकि डैड तो देखना भी पसंद नहीं करते। मैं वहाँ किसी पोस्ट पर लगवा सकती हूँ तुम्हारे दोस्त को, मगर फिर मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा और तुम मेरे एहसानमंद हो जाओगे। फिर रिटर्न में तुम्हें अगेन कुछ करके लेवल बराबर करना होगा। शनाइल की सारी बकवास सुने वो काफ़ी कोफत से गुजरा। ठीक है। इस वक्त कासिम की जॉब ही अहम लगी, क्योंकि बहुत सोचने के बाद वो कासिम को अपनी फील्ड में लाने के बारे मुतमईन ना हो सका। गुड बॉय। वो खुलकर मुस्कुराई। कुछ और चाहिए? जमशेद जाते जाते पलटा तो वो उसके नरम लहजे पर फिदाई सा मुस्काई। तो मिल सकते हो। वो बिल्कुल संजीदा ना थी। जमशेद के जबड़े तने मर कर भी नहीं। वो तूफान की तरह वहां से जब गया तो शनाइल के बदहवास चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट रेंग गई। सादा, शरीफ और बेगर्ज मर्द पहली बार देखा है। तो साला तुराब जदून हैदर के कदमों में बुरी तरह रोंद कर टुकड़े हुआ दिल फिर धड़क रहा है। खुदा ही खैर करे। अपने आप को कोसती वो गहरा सांस खींचे पेट भरने लगी, पर दिल तो दरवाजे की तरफ लगा था, जहाँ से वो आंधी की तरह गुजर कर ओझल हो गया था। ठीक है बच्चे, मैं ले चलता हूँ। तुम दोनों सहेलियाँ अकेली किधर ख्वार होती रहोगी, या ऐसा करो चाचू को ले जाना।
अब्बा जी को मस्जिद जाने से रोकती सलवा फजर के वक्त ही इजाज़त ले चुकी थी और अब्बा जी के मशवरे पर बेचारी का चेहरा तारीक पड़ा। अब्बा जी की बाजार ही तो जाना है, आप या चाचू क्यों जहमत करेंगे भला? और फिर मुझे अपना सूट भी लेना है, मैचिंग लेस, मैचिंग जूते, 100 चीज़ें होंगी। आप या चाचू जो गए तो बाजार हो आ जाएंगे। नादिया की अम्मी भी तो होंगी। उसका रिश्ता पक्का हुआ है और आपको पता है 2 हफ्ते बाद शादी है। हमें तो शाम लग जानी है उधर। सलवा के चेहरे के बिखरते रंग रिजवान साहब को भीनी सी मुस्कान दे गए। कहीं कोई और बात तो नहीं? देख सलवा पुत्र, तुम मुझसे बिला झिझक कुछ भी कह सकती है, बता असल बात। हमेशा की तरह झूठ बोलने में अनाड़ी मोहतरमा पकड़ी गई। जबकि शर्मिंदगी से रोना आ गया तो रिजवान के सीने में छुप गई। पहले वो बौखलाए फिर मुस्का दिए। अब्बा जी मुझे शर्म आ रही है, आप क्या सोचेंगे कि आपकी सलवा कितनी बेहया हो गई है। वो रोती ही बोली। रिजवाने से पकड़कर रूबरू लाए तो मौसूफा की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। ना मैं क्यों ये बकवास सोचने लगा, सुखी ने तो नहीं मिलने बुलाया तुझे? रिजवान के सवाल पर सलवा की नदामत से आंखें झुकी। पर बाबा के धीमा सा मुस्कुराने पर वो शॉक्ड हुई। बाबा, उन्होंने मुझे फ़ोन दिया था पर मैंने उनकी एक कॉल भी नहीं उठाई। वो नाराज़ हो गए हैं और पहले तो मुझे लगा सब ठीक है, पर मेरा दिल बेचैन है। मैंने सोचा वो आज आ रहे हैं तो उनके स्टोर जाकर इनसे सॉरी कर लूँ, ऐसा ना हो वो मुझे छोड़ दें। सलवा ने ये सब नज़र झुकाए मुजरिम की तरह बताया। रिजवान साहब सुखी के तेवर तेवर सोचे संजीदा हुए और सलवा को अपने साथ लगाते उसका सर चूमा। अभी तुझ पर इसे मनाना फ़र्ज़ नहीं है, ना हलकान हो पुत्र। फिर भी मेरी तरफ से इजाज़त है, पर ज़्यादा देर मत रुकना। और याद रखना अभी तेरे आंचल दे नाल तेरे अब्बा जी की इज्जत बंधी हुई है। वो अच्छा है पर मुझे इससे पता नहीं क्यों हमेशा एक डर लगता है। सलवा हैरत से बाबा की आखिरी बात पर उनके सीने से दूर हुई। आपको सुखी से डर लगता है? पर क्यों? सलवा की आंखें सवाल बनी थी पर रिजवान दानिस्ता सवाल को रद्द कर गए। छठ पुत्र, देर हो रही है, जमात खड़ी हो गई होगी। मेरे दराज से पैसे निकाल लेना और एक के बजाय 2 सूट लेना। चल कुंडी लगा ले दरवाजे पर। ये सारे तो मुर्दों की तरह दस्तक हिलने नहीं वाले। अब्बा जी की टालने पर सलवा हुई तो बेकरार, पर उनको रोक भी तो ना सकती थी। तभी मुस्कुराकर उनके पीछे ही दरवाज़ा बंद करने लपकी। 7 साल पहले का वो ज़माना फिर से हाल पर हावी हुआ था। दुराब के लिए रात पुरसुकून थी, पर वो सोई जागी कैफियत में क्लसमंदी से लिहाफ में ही दबका था। लीजे नूर जैसी लड़की दुराब हैदर से अड़ियल घोड़े की ज़िंदगी में पहली बार आई। वो अपनी पहले दिन की तजलील ना भूल सका। शनाइल और सुखी ने दुराब की खामोशी अगला पूरा दिन नोट की। सारा दिन दुराब जब जब लीजे के सामने हुआ वो रास्ता बदल कर निकल जाती। जहाँ कहीं वो दुराब को देखती वहाँ से गायब हो जाती। ऐसा रहा था दोनों का अगला दिन, जबकि सुखी और शनाइल दोनों कॉलेज के बीच उसके इर्द गिर्द ही रहा करते थे ताकि अगर वो कोई पंगा करे तो वो बर वक्त इमदाद या रेस्क्यू का फ़र्ज़ निभा सकें। लेकिन इस दिन पूरा दिन दुराब ने कोई क्लास न ली। बस पूरा दिन लीज़ी जिधर जिधर अपनी क्लासेस का पूछने अपनी टीचर से मिलने गई, वहीं मटर गश्त करता आवारा सा पूरे कॉलेज में घूमता रहा। और वो दिन भी कटा, रात भी पर्दादारी में बीत कर नई सुबह तुलू हुई। ये क्या तमाशा किया है तुमने परसों? मुझे तो आज खबर मिली। किस किस्म के गरूर में मुब्तला हो साहबजादे? ज़मीन पर पैर नहीं लगते, नज़र आसमान पर। आखिर गरूर है किस बात का? अगली सुबह दुराब की प्रिंसिपल ऑफिस पेशी थी। बाप से वो सिर्फ कॉलेज में ही मिलता था। नरमीन और बुरहान के बीच कुछ क्लैश हमेशा से रहा था, क्योंकि नरमीन बुरहान के लिए मम्मी पापा की चॉइस थी, पर वो किसी और को पसंद करते थे। मजबूरन नरमीन से शादी तो की, दुराब भी दुनिया में आ गया, पर बुरहान अपनी ज़िद पर डटा रहा और एक हिंदू लड़की से शादी रचा ली। और अब दुराब हैदर के बाप का शुमार मुशरकीन में होता था। वो मंदिर भी जाता और मस्जिद भी, जिस सबब वो दो दुराब की पैदाइश से अब तक अलग रहते, क्योंकि नाफरमान औलाद और बेवफा शोहर तो कबूल किया जा सकता था, पर अल्लाह की हदूद तोड़ता मुशरिक नहीं। जबकि बुराक जदून अपने बेटे की बुराइयों और कमजरफियों के गवाह थे, तभी हमेशा से वो नरमीन और दुराब के साथ रहे, उनकी हिम्मत बनकर, और बुरहान से हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ दिया। बुरहान जदून को ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की भी थी कि दुराब और नरमीन ने इससे उसका प्यारा बाप छीन लिया है। कम अज़ कम मुझे जो गरूर है इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं मिस्टर बुरहान। सो मुझे भाषण मत दें, निकालना है तो निकाल दें। यहाँ तक अपनी काबिलियत के बलबूते पहुँचा हूँ। आगे भी मेरी कामयाबी किसी बाप के साए की मोहताज नहीं होगी। पर आप मुझे निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपके इस कॉलेज का लेवल मेरे ही सबब पिछले 2 साल से सबसे हाई जा रहा है। तो आपकी टोन सामने वाले के कलेजे और दिमाग के पार हुई। वो उठकर खड़ा हुआ
और लपक कर दुराब के रूबरू आ रुका। दुराब की आंखों में नफरत थी अपने बाप के लिए। तुम्हारे अंदर मेरा ही बाप, मेरी ही पहली बीवी नफरत और जहर भर चुकी है। मैं तुमसे क्या शिकायत करूं? लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो दुराब, मुझे अब तुम लेवल से नीचे उतरने पर मजबूर कर रहे हो। बाज रहो, 2 साल मजीद पूरे करो और अपने बलबोते पर फिर दिखाना कि क्या कर सकते हो तुम बाप के बिना। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। बुरहान जदून के ऐसे जवाबी काटदार लहजे की इसे आदत थी। तुराब हंसकर बाप को आग लगाए ऑफिस से निकला भी और दरवाज़ा पटक गया, जिस पर बुरहान मुट्ठियां बेचता रह गया। यही नहीं, पेशी के फौरी बाद बाहर ही उसके 2 दोस्त हरासा खड़े मिले। आज मैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास लूँगा। एक टॉपिक समझना है प्रोफेसर शामिल से। वो 2 क्लास की तरफ बढ़े पर दुराब ने कट मारा। शनाइल को सुखी ने इशारा किया जो खुद दुराब की तरफ बढ़ा। फर्स्ट ईयर की क्लास मतलब? सुखी मासूम बनते काफ़ी जहरीला लगा। दोनों के चेहरों पर अब भी सूजन और नील थे। 2 दिन सुखी, 2 दिन में इस लड़की की सारी तवज्जो अपनी तरफ ना घसीटी तो मेरा नाम दुराब हैदर जदून नहीं। अना मजरू हुई थी उसकी। पूरे कॉलेज के सामने वो चटांग भर की लड़की जंगली दुराब को दुत्कार कर गई थी। हाँ, जब मुसलसल से खा जाती नजरें लिए ताड़ेगा तो उसकी क्या पूरे कॉलेज इंतज़ामिया की तवज्जो तेरी तरफ ही जाएगी। अभी पेशी भुगत कराया है, फिर से तेरा गंदा दिमाग चल पड़ा। तेरे टाइप की नहीं है, बाज आ जा। सुखी ने हाथ में पकड़ा जूस का डब्बा शर करके हाली किए हवा में उछाल कर पैर तले दिए दिए ऐसा पटाखा फोड़ा कि हर तरफ सन्नाटा छाया। वो सन्नाटा दुराब ने सुखी की गर्दन पर चमाट मार कर तोड़ा। सुबह सुबह शर शर शुरू हो जाती तेरी, तभी क्लास में 10 पर निकालने जाता है और इस बीच लड़कियां ताड़ता है, बाज आ जा। दुराब की ऑब्जर्वेशन पर सुखी हंसा तो दुराब ने इसे धकेल कर परे किया और खुद प्रोफेसर शामिल की क्लास का रुख किया। सुखी बालों में हाथ मारता वापस पलटा जहां शनाइल मुंह बनाए खड़ी मुंतजर थी। ये कहाँ गया है? शनाइल ने फौरी सुखी को अपनी तरफ आते देखा। प्रोफेसर शामिल को अपने वलीमे का इनविटेशन देने गया है। तुम तो चलो, मेरी असाइनमेंट बनाई है ना फिनाइल? सुखी से चिढ़ाता क्लास में दाखिल हुआ। फिनाइल पर शनाइल बुरा मना गई। अच्छा अच्छा, सॉरी मेरी प्यारी सहेली। सुखी के फौरन मक्खन लगाने पर शनाइल हंसी भी और फौरन असाइनमेंट निकाल कर निकम्मे को थमाई, जिस पर सुखी ने उसकी गाल पूरी तरह मरोड़ डाली। जबकि प्रोफेसर शामिल क्लास शुरू कर चुके थे। दुराब को दरवाजे में देखे ठटके। खैरियत है दुराब? शामिल सर के सवाल पर दुराब की नज़र अपने टारगेट पॉइंट पर गई। वो लीजे नूर की दूसरी क्लास थी और वो आ टपका था अपनी मोहनी शक्ल दिखाने। जी बस आपकी आवाज़ मिस कर रहा था। 2 साल शामिल भी दुराब की हरकतों पर नाक तक आजिज आ चुका था, पर अब कॉलेज का ब्राइट स्टूडेंट था तो सभी उसकी कोताहियां फरामोश कर देते थे। ठीक है, आ जाओ। प्रोफेसर शामिल ने इजाज़त दी और अपना लेक्चर शुरू किया, जबकि लीजे जहाँ बैठी थी उसके साथ एक बहुत ही पतली और इंतहाई दुबली सी लड़की बैठी थी। दुराब आगे आया और इस पतली लड़की को पता नहीं क्या इशारा किया कि वो दबक कर बेंच के आखिर में जा घुसी। लीज़े की आंखों के साथ बैठे दुराब को देखे शोले निकले, पर अब वो इसे तवज्जो दिए बिना लेक्चर पर तवज्जो देने लगी। लेकिन दुराब की नज़रें पूरी क्लास के बीच इसे बेसुकून करती रहीं। क्लास ओवर होने से 2 मिनट पहले वो चुपचाप क्लास से निकल गया। बाहर स्टूडेंट का जमघटा लगा था। फुटबॉल टीम सिलेक्शन का रोला पड़ा था। सुखी और शनाइल भी क्लास लेकर बैग कंधों पर लटकाए वहीं आ गए। वो भी शायद टीम में शामिल होने के लिए की गई ऑफर्स सुन रहे थे। जब प्रोफेसर शामिल की क्लास से निकलते ही स्टूडेंट भी निकलते गए। अलबत्ता दुराब की नज़र ना होने के बावजूद बाहर निकलकर गुस्से से उसकी तरफ आती लीजे पर थी। लीजे ने शनाइल को दुराब के साथ देखते पहले तो कड़वी सी घूरी दी, फिर डर को हर मुमकिन दिल में दबाती बैग कंधे पर अच्छे से जमाए इन सब की तरफ लपकी। सुने, दुराब ने जब देखा लीजे उसकी तरफ आ रही है, फौरी दूसरे साथ खड़े लड़के से रजिस्टर लेकर वहां साइन करने लग गया। लीज़े की पुकार पर यूं मगरूर हुए मुड़ा जैसे पता नहीं कौन सी जहमत उठा ली हो। लीज़े उसकी ड्रामेबाजी अच्छे से समझ रही थी। क्लास के दौरान आप मुझे क्यों देख रहे थे? सवाल बहुत गुस्से से आया। दुराब ने ग्रुप के सबसे तगड़े लड़के को अपनी और लीज़े के बीच से हटाया, जिसका कंधा दुराब के लिए लीज़े को भरपूर देखने में रुकावट बन रहा था। तुम तो प्रोफेसर शामिल को देख रही थी। दुराब के सवाल पर लीज़े का गुस्सा बढ़ा। मतलब? लीज़े झुंझलाई। मतलब दर हकीकत मुझ पर नज़र थी तुम्हारी। दुराब के गरूर में उतराने और जहरहुन मुस्कुराने पर लीजे ने अपनी मुट्ठी में अपना बॉल पॉइंट पेन जकड़ा। इलाज करवाएं अपना। हमले का इरादा तर्क किए वो पलटी।
ज़्यादा देर मुझसे बहस करने से प्यार नहीं हो जाएगा। डरपोक, जहाँ मुझे देख रही हो कल से डर कर निकल लेती हो। तुराब के लहजे में खानत की बू महसूस किए वो झटके से मुड़ी। जी, जैसे किसी मूजी जानवर को देखकर सियाने राह बदल लेते हैं। तुराब के पूरे वजूद को हाकस्तर तो अब किया गया। इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट को एक बार फिर सांप सूंघ गया। तुम्हारी ये जुर्रत, जानवर लग रहा हूँ तुम्हें। लीजे के दोनों बाजू पकड़कर अपनी ओर खींचते तुराब अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया। लीजे की उसकी वहशत हेज दाढ़ पर आंखें थरथराईं, चेहरे का रंग पीला हुआ। हटे, अगर दोबारा मुझे छुआ तो मैं ज़रूर जानवर बन जाऊंगी। लीजे ने पूरी कुव्वत से उसे परे धकेला और तेजी से वहां से भागी। तुराब ने इर्द गिर्द तमाशबीन बने स्टूडेंट को गोली नवाजी, जो फौरी डर कर इधर उधर हुए, जबकि शनाइल की मकरू नफरतेज निगाह ने भागती लीजे का दूर तक ताक़ुब किया। पंगे ले रहा है, लड़की जंगली लग रही, कुछ नुकसान न करवा बैठी यार, चिल मार। सुखी ने बहुत कोशिश की, पर दुराब का लहू इस लम्हे चेहरे पर छलका था। लीजे इसे तो ललकार आई, पर दूसरी हाली क्लास में जाकर डर के सबब रो पड़ी। दो हेजल ब्राउन आंखों ने उसका वो राज इस दिन ही जाना था। दिल धड़का था लीजे नूर को रोते देखकर, और दुराब का दिल पहली बार फिदा हुआ। नींद टूटी तो दुराब हैदर ने अपने आप को अपने रूम में पाया। वो इससे पहले टाइम देखता जब मार कर बारान उसके लिहाफ पर आ बैठे झुका। गोया दुराब की सुबह बारान ने गाल पर प्यार दिया हसीन की, मैं स्कूल से भी आ गया और आप अभी उठे ही नहीं, यू आर वेरी लेजी बाबा। बारान के मजाक उड़ाने पर तुराब चौंका। फौरन से साइड मेज पर पड़ा फ़ोन उठाकर देखा तो 12:15 बज रहे थे, जबकि बारान भी यूनिफॉर्म में था। अरे यार, मुझे किसी ने जगाया ही नहीं। बंक पी ली थी तुम्हारे लेजी डैडी ने। तुम बताओ, इतनी जल्दी आ गए? क्लासेस बंक तो नहीं कर ली अपने होनहार बाबा की तरह? दुराब का एकदम मस्ती भरा अंदाज देखे बारान क्यूट सा हंसा। जी नहीं, मैं कोई क्लास बंक नहीं करता बाबा। आज फ्राइडे था ना, तो हाफ छुट्टी हुई, अभी बड़े दद्दू के साथ आया हूँ। मामू को बैग पकड़ाए सीधा इधर दौड़ा। मम्मी मुझे नहलाएंगी, जुम्मा पढ़ना है ना, मुझे ठंड लगती है, उनको कहे ना आज रहने दे। बारान की नहाने से डरने वाली आदत भी दुराब पर थी, तभी वसे हक किए खुद से लिपटाता कह कहा मार गया, भाई इस मामले में नो कम्प्रोमाइज़, चलो दोनों बाप बेटा मिलकर हॉट शावर लेते हैं। दुराब की ऑफर पर बारान ने फौरन उठकर भागने की, पर दुराब ने उसकी स्पीड से दुगनी लगाकर फुदकते बारान को दबोचा, और दोनों हंस ही रहे थे जब लीज़ा दरवाजे में बारान को बुलाने की नीयत से आती इस खूबसूरत मंजर में खो गई। मामू को भी शामिल करें? बारान ने लीज़े को देखते दुराब को कहा तो मानी हेज सी निगाह लीज़े के महकते सरापे पर डाले इसे होश में आने पर मजबूर कर गया। चलो बेबी, शावर टाइम। अपने लेजी और सुस्त बाबा की तरह तो बिल्कुल नहीं है मेरा बेबी, लेट्स गो। लीज़े ने बारान का हाथ पकड़ना चाहा, जब दुराब ने मज़े से बारान को साइड किए खुद सीना ताना। ओ हेलो, लेजी और सुस्त होंगी आप मिसेस, मेरी फुर्ती का सबूत मेरा बेटा है, समझी? बारान को तो बात समझ न आई, जबकि लीजे का चेहरा इस मिसाल पर सुर्खियां छोड़ गया। बेचारी घूर कर रह गई, जबकि बारान को तो सिरे से नहाना ही ना था। तभी अम्मा अब्बा को एक दूसरे में उलझा देखते होशियारी से कमरे से दौड़ लगाकर भाग गया, जबकि दोनों ही हौनक सा मुस्कुरा दिए। शर्म नहीं आती कैसी फजूल गोई की, आगे से ऐसा किया तो? बारान को जाता देखते वो मुस्कुराहट खत्म किए पलट कर घूरी, पर वहां तो खुमार ही खुमार गालिब था। तो इश्कम, कर क्या लोगी तुम? वो बाग़याना सा हुआ। लीज़े का हल खुश्क पड़ा। हद में रहें। वो इसे धीरे से अपने नज़दीक किए बोझिल सांसों से बेचैन करने ही लगा, जब लीज़े बीच में एतराज़ की दीवार ले आई। अब तुम बताओ कि मुझे हद तुम्हें खड़े खड़े खाकर निगल लूँ तब भी तुम कुछ ना कर पाओ। आई बड़ी। वो एक गाल की प्यार और नींद लेने के बाद इतना शेर हो जाएगा, लीज़े को अंदाज़ा ना था। ऐसा सोचें भी तो लूज़ मोशन लग जाएं आपको। लीज़े ने दांत नकोसे। क्यूट लीज़े की क्यूट बदवा। वो आगे से हंसता जहर लगा। छोड़ें, चिपकते क्यों हैं बार बार? वो इसकी हिद्दत छोड़ते जिस्म की बरकी सी शुआओं से भड़की। और क्या करूं, सेकूं भी ना अब अपने आप को। आपके बेचारे जवाब पर लीज़े की आंखें मुस्कुराईं, पर वो चुरा कर उसका हाथ हटाती जाने लगी तो वो फिर हाथ पकड़ गया। ऐसे दामन छुड़वाने नहीं दूंगा। तुम्हें अभी 7 साल के हर दिन और हर रात की तलाफी भी करनी है इश्कम। भाग लो जितना भागना है। जब मेरे कब्जे में आओगी तो सूद समेत मैं तुम्हें इतना अपना बनाऊंगा कि बस।
لیزے نے سب حوصلے سے سنا، پر دوراب کے بس پر دھڑکتے دل کی بھی بس ہوئی۔ ہاٹ شاور لینے جا رہا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، کوئی جلتا ہے تو جلے، دوراب نے ادائے بے نیازی سے کہہ کر اپنا ٹاول اٹھائے گلے میں ڈالا تو مورنی کی چال چلتا دروازے تک پہنچا۔ لیزے کی مسکراہٹ بے قابو ہوئی، جسے اس نے دوراب کے رکنے پر فوری سنبھالا۔ جلو گی نا؟ دوراب کا تعصب سے پوچھا تو وہ مسکراہٹ بے قابو کر گیا۔ وہ چلتی ہوئی اس تک گئی۔ وہ دوراب کو مسکراتی بہت خوبصورت لگی، ذرا بھی نہیں۔ اس کی گال دونوں ہاتھوں سے کھینچے وہ صوفہ پھر بھاگ گئی، جبکہ دوراب کا دل اب کسی دیوار سے ٹکرے مارنے کا کر رہا تھا۔ بیچارہ منہ پھلاتا خود بھی کمرے سے نکل گیا۔ اچھا، جب فری ہو گئی مجھے میسج کر دینا، میں اور اماں وہ سامنے والی شاپ پر ہیں، لمبی بحث کریں گی اماں، سمجھو آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے، جاؤ تم۔ نادیہ اس لمحہ بڑی پیاری لگی سلوا کو، تبھی اس کی گال سلوا نے چومی۔ نادیہ ہنس کر اس پگلی کو ہلکی سی چپت لگاتے گوری، میرے انہوں نے کہا ہے کسی سے کس نہیں لینی، سہیلی سے بھی نہیں۔ نادیہ کے شرمانہ دیکھے سلوا منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی، دونوں ہی چادر سر پر لیے خود کو اچھے سے کور کیے ہوئے تھی۔ تمہارے انہوں کیا ایلین ہیں؟ آئی بڑی، دے دو واپس میرا پیار، لوگ ترستے ہیں سلوا کی نظر کو بیٹا، اور فری کی پپی ملی ہے تبھی قدر نہیں۔ سلوا کی شوہیاں دیکھتے نادیہ سے مال کے باہر دھکیل گئی، تم لوگوں کو ہی دے دو جا کر، ان کا بھلا تو ہو، بائے۔ نادیہ ہلکا سا سرگوشی میں بولی تو سلوا بلش کرتی تیزی سے مال سے نکلی۔ وہاں سے 10 منٹ پیدل فاصلہ طے کیا تو سکی کا آفس نظر آیا۔ بل بورڈ پر بنے جو اخرات دیکھے سلوا مسکرائی اور اندر بڑھی۔ سوکی بیلجیم سے کافی اچھی خبریں لایا تھا اور ایک بہت بڑی ڈیل بھی ڈن ہوئی۔ اسی خوشی میں سب نے جولز obsession کا 3rd اینیورسری کیک کٹنگ کیا۔ سر اتنی بڑی نیوز ہے، ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹریٹ چاہیے۔ یزدان کا سٹاف اس سے کافی فرینک تھا، سبھی میٹنگ ہال میں کھڑے تھے۔ مل جائے گی بھائی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ یزدان نے خوشی خوشی اپنے سٹاف ممبرز کو عیاشی دی اور تبھی سیکیورٹی گارڈ نے اجازت مانگی۔ یزدان کے سر ہلانے پر وہ مؤدب سے اندر داخل ہوا۔ سر کوئی سلوا صاحبہ آئی ہیں۔ سب سٹاف کی نظریں یزدان کے خوبصورت چہرے پر رینگتی مسکراہٹ پر مشکوک ہوئیں۔ یہیں لے آئیے انہیں۔ جی سٹاف، ہم پھر ملتے ہیں، اپنے اپنے کیک لے کر آپ جا سکتے ہیں۔ یزدان کے کہتے ہی سٹاف اس 3 منزلہ کیک سے اپنی اپنی پلیٹ فل کرتے میٹنگ روم سے نکل گئے، جبکہ یزدان نے اپنے بند بلیزر کے دونوں بٹن کھولے، کالر کو جھاڑتے اوپر ویک بٹن کھولتے مغرورانہ انداز میں آنے والی کا راہ دیکھنے لگا۔ سارا سٹاف سلوا کو جیسے گورا وہ خاصی گھبرائی اور تیز تیز میٹنگ روم میں آتی، اس سے پہلے گلاس ڈور سے ٹکرا کر اپنا منہ توڑ لیتی۔ سکھی نے بروقت دروازہ آگے کیا تو اس سے ٹکراتی بچی۔ حد ہے سلوا، اس کی سینے سے بری طرح پٹک کر پیچھے ہو کر سر توڑوا لینے پر اپنا ہی سر پیٹ گیا۔ سکھی میرا سر! سلوا کے کراہنے پر یزدان نے مسکرا کر ڈور کلوز کیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا آفس کے مڈ میں لایا جو سر مسلتی۔ یزدان کے اس کے سر سے چادر اتار کر ہاتھ سے سر اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر جائزہ لینے پر درد بھول گئی۔ وہ فل بلیک میں بے حد سحر انگیز اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یہاں لگی؟ سکھی کا ہاتھ اس کے بالوں میں سرکتا اسے مدہوش کرنے لگا۔ جو میسی بن تھا وہ یزدان کے یوں بالوں کو سہلانے پر کھل گیا۔ بال ٹائٹ باندھا کریں، ہوا سے بھی کھل جاتے ہیں، بیٹھیں۔ یزدان نے اس کی محویت سے نظر بچائی اور اس کے بال سمیٹ کے کیچر ٹائٹ کیے، سلوا کے بالوں پر لگایا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سلوا ڈر کر بیٹھی تو یزدان نے پلیٹ میں کیک پیس رکھتے قریب آ کے سلوا کو دیا اور خود بھی دوسری کرسی کھینچ کر بالکل ٹانگوں کے ساتھ آ بیٹھا۔ یہ کس خوشی میں؟ آپ کی برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ سلوا نے کیک دیکھتے نظر اٹھائی۔ یزدان کی گہری مسکراہٹ اور حسین ہوئی۔ برتھ ڈے ہوتی تو کیا گفٹ دیتی اپنے ناراض ہسبینڈ کو؟ یزدان کے ذومانی سوال پر سلوا نے حلق تر کیا، کیونکہ وہ اتنے قریب تھا کہ وہ ہل نہ سکتی تھی۔ کیک کھانا تو دور کی بات تھی، وہ بہت یمی اور ٹیمپٹنگ کیک لگ رہا تھا۔ آپ مجھے منانے کے لیے یہاں تک آ گئی، میں اس لیول کے بڑے جھٹکے پر پتھرایا ہوا ہوں۔ سکھی کی شوہیاں اس کی ناراضگی کو دبا سا گئیں۔ سلوا نے شکر کا سانس خارج کیا، وہ کرسی بھی گھماتے ذرا سی پیچھے سرکا چکا تھا۔ نو، مجھے تو یہاں کچھ کام تھا۔ فوری مسکراہٹ لبوں میں دبائے بہانہ تراشا، یہ میرا جولز obsession سٹور ہے، سبزی منڈی نہیں جہاں آپ کو کام ہوتا۔ یزدان نے موقع پر چوکا مارے سلوا کو دڑکا کر رکھ دیا۔ کتنے منہ پھٹ ہیں، اگر کہا کہ حق کرنے اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی بھی، سکھی نے اس کے ہونٹوں پر لگ جاتی کیک آئسنگ کو ٹشو سے صاف کرتے کافی آگے کو سرکتی بغور سلوا کو دیکھ کر سن کر دیا۔
چھوٹی بچی ہیں کیا؟ سلوا کی آنکھیں ہی منہ کا بھی کام کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں آئسنگ کے بہانے سلوا کا منہ ہی جڑ سے مٹانے کے ارادے میں تھا۔ جب ٹیشو سے آئسنگ صاف ہو گئی تھی پھر میرے ہونٹوں کو ہاتھ لگا کر کیا یہ فلرٹ کر رہے ہیں؟ سلوا کا سن دماغ اپنی طرف سے ہوشیاری سے چل پڑا۔ اف، شکر ہے ان کا مشن میرے منہ کی صفائی ختم ہوا۔ اب حق کو مارتی ہوں گولی، یہ تو روٹے کہیں سے نہیں لگ رہے۔ ایسا نہ ہو سلوا لینے کے دینے پڑ جائیں۔ شرافت سے کیک ٹھوستے ہی گھر نکل لینا۔ پرائی سی مسکراہٹ کے سنگ سکھی کی وارفتہ نظر محسوس کیے جلدی سے سلوا نے لائحہ عمل ترتیب دیا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ منانے آئی ہیں تو بنائیں، میٹھا بھی کھلا دیا اب تو۔ یزدان کرسی سے ٹیک لگائے مطلبی سا لہجہ لیے بولا، جبکہ سلوا کو اپنے ارد گرد خطرے کا گھنٹا بجتا سنائی دے رہا تھا۔ وہ بلائی سا کریمی کیک تک حلق میں پھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دراصل میں اپنی دوست اور اس کی امی کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ ناراض نہیں ہیں تو میں چلتی ہوں، وہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ زیادہ میٹھا نہیں کھاتی، اس کا فلیور بھی میرا فیورٹ نہیں ہے۔ کیک پلیٹ بڑے سے میز کے کنارے رکھے، وہ چادر سر پر لیتی فوری جانے کو تیار ہوئی۔ سکھی جو بڑے سکون سے چوڑا ہو کر بیٹھا تھا، ماتھے پر بل ڈالے سلوا کو ایسا گورا کہ وہ سرخ روح ہو کر رہ گئی۔ اوکے جائیں۔ سلوا کو یہی جواب چاہیے تھا، پر جب ملا تو وہ مرجھائے گلاب کی طرح ہو گئی۔ اس سے نظر ہٹائے میز پر پڑے ڈیکوریشن بال سے کھیلتا، دوسرے ہاتھ میں میز پر رکھا فون اٹھا کر اسکرول کرنے لگا۔ سلوا کا دل گھٹ کر رہ گیا۔ جاری ہے جی جناب، کیسی لگی کہ سکھی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ رضوان سکھی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا ماضی میں کوئی راز چھپا ہے؟ کیا سکھی سچ میں وہی ہے جو نظر آتا ہے؟ کہانی بالکل سادہ نہیں ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آخر کو مروا کا لکھا اتنا سیدھا ہو یہ ممکن ہی کب ہے؟ اب کل گیپ ہوگا کیونکہ اگلی قسط پر زیادہ کام ہے۔ بیسٹ سینو ڈائلاگ ضرور بتائیں۔ چینل سبسکرائب کریں، ملتے ہیں ایک دن بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔